अगर हम भगवान की सेवा से दूर हैं, तो वैष्णव दुखी रहते हैं, दुखी होते हैं। भगवान आचार्य भगवान के लिए बड़ा सुंदर-सुंदर व्यंजन आदि तैयार किए और चावल भी बनाए। श्री चैतन्य महाप्रभु आए, आकर जो भोजन के लिए विराजे, तो महाप्रभु क्या नजर पड़ा कि अरे इतना बढ़िया राइस, फर्स्ट क्लास एकदम बासमती। तो महाप्रभु पूछे कहाँ से आया ये राइस इतना बढ़िया? मैं रोज तो भोजन करता हूँ, इतना अच्छा राइस देखा नहीं था, आज कहाँ से आया? भगवान आचार्य बोले कि माधवी देवी से लेके आए। प्रभु को है कौन यही मागिया अनिल, तो छोटा हरिदासेर नाम आचार्य कहिल। महाप्रभु पूछे कौन लेके आया? चावल लाके कौन कौन लेके आया वहां से? माधवी देवी से। तो भगवान आचार्य कहें कि छोटा हरिदास गए थे, वो लेके आए। तब अन्न प्रशंसिया प्रभु भोजन करिला, निज गृह आसी गोविंदेर आज्ञा दिला। तो महाप्रभु भोजन ग्रहण किए। हैं? देखिए, इससे बहुत बड़ा शिक्षा है, प्रसाद को कभी अपमानित ना किया जाए। इसलिए हम कहते हैं महाप्रसादे गोविंदे। महाप्रसाद गोविंद के समान है, गोविंद की कृपा है, भगवान ही है, तो उनको कभी भी अनादर अपमान नहीं करना। कल एक भक्त, मेरा पेट भरा हुआ था, प्रसाद अच्छे से लिया हुआ था, तो एक भक्त ड्यूटी से निकल रहे थे, ड्यूटी किचन से, और उनके पास ना संतरा कहते हैं ना, संतरा, ऑरेंज था, भगवान को भोग लगा के लाए, उसी समय निकाल रहे थे। तो मैं बैठा था, कल संडे फिस्ट चल रहा था अमरेंद्र प्रभु जी का, तो मैं वो मीन्स ध्यान से सुन रहा था। तो तभी प्रभु जी आए, बोले कि प्रभु जी प्रसाद लेंगे, भगवान का स्वयं भोग है। तो मेरा बुद्धि देखो, मैंने पूछ लिया क्या है प्रसाद में। हम नॉर्मली पूछते ना क्या है, पिज्जा पास्ता बर्गर में होगा तो हम तुरंत बोलते इस साइड कर दो इसको, रसगुल्ला गुलाब जामुन होगा इस साइड कर लो आप। राइस दाल होगा सब्जी होगा तो वो तो रोज खाते हैं, साइड कर लो उसको, उस साइड रख दो। तो ये हम लोग का एक्चुअली इस प्रकार का भाव है, मगर नहीं। तो मैंने देखा कि वो बोले कि ऑरेंज है प्रभु जी, बोले ऑरेंज खट्टा है, गला बैठ जाएगा। देखिए कितना हमारा दुर्बुद्धि चलती है भगवान के प्रसाद में भी। तो मतलब कि प्रभु जी मेरा पेट भरा हुआ है, अभी अभी प्रसाद लिया। तो थोड़ा आगे जाने के बाद मुझे इतना गिल्ट फील, अरे महाप्रसाद मेरे सामने आ रहा है, मैं उनको मना कर रहा हूँ, भगवान का कृपा हाथ में आ रहा है, मैं बोल रहा हूँ नहीं कृपा नहीं चाहिए। कितना दो, बोले प्रभु जी प्रभु जी प्रभु जी प्लीज, सॉरी प्रभु जी क्षमा कर दिए, मेरे से गलती हो गया। तो फिर बोला कि जी जी प्रसाद आपके हाथ से, तो वैष्णव से फिर मैंने लिया प्रसाद। तो कहने का तात्पर्य हमारा बुद्धि कितना मीन्स कहते हैं ना दुर्बुद्धि है, हम प्रसाद में भी भेद करते हैं। यहाँ पे एक सुंदर कोटेशन भेजूंगा, मैं दिखाता हूँ, रुक जाइएगा। श्रील प्रभुपाद जी का है। आप लोग को दिख रहा होगा मेरे हिसाब से तो। देखिए प्रभुपाद जी कहते हैं यह प्रसाद सेवा कहलाता है, ना कि प्रसाद तुप्ति। सेवा का अर्थ है सेवा करना, प्रसाद भगवान कृष्ण के समान है, इसके लिए प्रसाद को भी भगवान कृष्ण के समान सम्मान दिया जाना चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी ने श्रीमद् भागवत में छठा प्रवचन में बोले हैं, छठा अध्याय के पहला का 18 नंबर, 2 जुलाई का। तो ये भगवान का कृपा है कि नहीं? ये भगवान का कृपा है। तो महाप्रभु ने वो प्रसाद को लिए और लेकर घर पे आए, गंभीरा में आए। महाप्रभु वहां गंभीरा में रहते थे। गंभीरा में आकर श्री चैतन्य महाप्रभु गोविंद, उनके जो सेवक थे गोविंद, उनको बुलाए, बुलाकर बोले अरे गोविंद इधर आओ, ध्यान से सुनो। क्या? আজি হইতে এই মর आज्ञा पालिब, छोट हरिदास से इहा आशित ना দিব। मेरा आज्ञा क्या है गोविंद? छोटा हरिदास को कल से मेरे पास, मुझे आज से अभी से मेरे पास आने मत देना। द्वार मान हईला हरिदास दुखी हईल मने,
किला गिया द्वारो मना के हो ना ही जाने। गोविंद ने जाके बता दिए, किनको बता दिए, स्वरूप दामोदर आदि को बता दिए, राय रामानंद को बता दिए, और गोविंद को भी, सॉरी, छोटा हरिदास को भी पता चला। तो छोटा हरिदास बड़े दुखी हुए। और दुखियों के द्वार में ही बैठे रहे, क्योंकि ना अंदर तो एंट्री नहीं है, महाप्रभु तो मना कर दिए। सोच रहे हैं कि लागिया द्वार मना के हो नहीं जाने, मीन्स पता ही नहीं है किसके लिए मना किए। हाँ, श्री चैतन्य महाप्रभु, और किसी को भी नहीं पता है। ये तो चावल लेके आए, ये तो अच्छा बात है, महाप्रभु की सेवा के लिए लाए, मगर इसी के लिए मना कर दिए, ये तो किसी को पता नहीं था। 3 दिन হইলা হরিদাস করে उपवास, स्वरूप आदि आसी पुच्छिल महाप्रभुर पास। 3 दिन तक छोटा हरिदास ने उपवास किए। जब तक मैं श्री चैतन्य महाप्रभु का दर्शन नहीं करूंगा, तब तक मैं अन्न ग्रहण नहीं करूंगा, प्रसाद ग्रहण नहीं करूंगा। वैष्णव देखिए कैसे व्रत करते हैं। बहुत सारे वैष्णव ऐसे व्रत करते हैं कि जब तक मेरा 16 माला पूरा नहीं होगा, तब तक मैं प्रसाद ग्रहण नहीं करूंगा ना। ऐसा ऐसा नियम रखते हैं भक्त लोग। ये अच्छा नियम है, ऐसा रखना चाहिए, मगर ध्यान रखिए, शरीर स्वास्थ्य असुस्त, मीन्स असुस्त है, हाँ, शरीर ठीक नहीं है, स्वास्थ्य खराब है, और ऐसा व्रत रखोगे तो तकलीफ हो सकती है। इसके लिए हमें रूप गोस्वामी कहते हैं, भक्ति की कुछ बाधक बताते हैं। 6 चीज भक्ति की बाधक है। क्या है? कहते अत्याहार प्रयासस्य प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंगस्य लौल्यम स षड्भिर भक्ति विनश्यति। ये 6 चीज से हमारा भक्ति विनाश हो जाती है। क्या क्या है? अत्याहार, ज्यादा खाने से, बहुत ज्यादा खा जाने से नींद आएगा, भजन करने की इच्छा नहीं होगी। प्रयास, बहुत ज्यादा प्रयास करने से, बहुत ज्यादा प्रयास करने से, भौतिक संसार की, भौतिक चीजों को, संसारी चीजों को प्राप्त करने के लिए जो प्रयास है हमारा, वो भी हमारा भक्ति में बाधक है। अत्याहार प्रयास से प्रजल्पो, भगवान कृष्ण के अलावा, भगवान की वैष्णवों की कथा के अलावा जो भी चर्चा है वो सारे प्रजल्प कहा जाता है। उसका वो प्रजल्प करने से, भौतिक चर्चा करने से। प्रजल्पो नियम आग्रह, नियम आग्रह, एकदम नियम 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 करते रहना है। वो नियम की वजह से सारे वैष्णव के चरणों में अपराध कर रहे हैं। ये भी एक प्रकार का, हाँ, हमारा भक्ति में बाधक है। ऐसे नियम बताया गया है, हरि भक्ति बोली इसमें ऐसे बताया गया है, उसमें ऐसे बताया गया है। एकादशी में तो कुछ नहीं खाना चाहिए बताया गया। शरीर असुस्त है, दवाई नहीं खाएंगे तो तकलीफ होगी, प्रसाद खाना पड़ेगा सुबह। नहीं, एकादशी में बताया गया कुछ नहीं खाना है, नियम है। ऐसे कई वैष्णव तो नियम करके गिर जाते हैं। 1 महीना, हाँ, वो क्या कहते हैं, अधिक मास किया, गिर गया, 10 दिन में गिर गया। ऐसा व्रत ना करे, ऐसा व्रत करे जिसमें भक्ति में आपको अनुकूल वातावरण मिले। प्रतिकूल वातावरण आ जाएगा तो फिर वो नियम किस काम का है बताइए आप। हाँ, आप समझ सकते हैं ना। अगर आप ऐसे नियम ले लिया जिसके कारण आपकी भजन ही छूट गया, आपका शरीर असुस्थ, आप बेड में पड़े रह गए, तो ये तो आपका नुकसान हुई ना, भक्ति में प्रगति कैसे हुआ, तो नुकसान होगा। ये व्रत करो, व्रत ऐसा करो जो व्रत से आपका तकलीफ ना हो। मगर ऐसा भी नहीं कि ऐसा ढीला हो जाए कि नहीं नहीं नहीं, बस खाओ पियो मजा करो, नाम जप हो जाना चाहिए, एकादशी एकादशी नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। जितना हमारा शरीर साथ देता है उतने हमको तपस्या करनी चाहिए। तपो दिव्यम पुत्र का जेन, तपस्या करनी। तो खैर, यहाँ पर जब भगवान का दर्शन नहीं हो रही थी, छोटा हरिदास ने बहुत ही दुखी होकर अन्न वगैरह छोड़ दिए थे। तब स्वरूप आदि, यानी स्वरूप दामोदर, साथ में राय रामानंद, साथ में गोविंद, ये सब लोग गए महाप्रभु के पास। क्या हुआ, महाप्रभु ने क्यों इस प्रकार से व्यवहार कर रहे हैं कि गोविंद को, सॉरी, छोटा हरिदास को मीन्स मना कर दिए। तो जाके पूछ रहे हैं, कोनो अपराध प्रभु कोइला हरिदास, किला गिया द्वार मना करे उपवास। कि हे प्रभु, कौन सी अपराध किया है छोटा हरिदास ने जिसके कारण आपने उनको अंदर आने के लिए मना किए? वो पता है उपवास कर रहा है। तो महाप्रभु कहते हैं
प्रभु कहे बैरागी करे प्रकृति संभाषण देखिते ना परवामी आहार बदन। महाप्रभु बोल रहे हैं वैरागी करे प्रकृति संभाषण। ये विरक्त होकर, हाँ, वैरागी होकर संसार को त्याग कर वापस प्रकृति यानी स्त्रियों के साथ बात कर रहा है। और ये देखिते ना पारो अमित तारा बदन, मैं उसकी ऐसे लोगों का मुंह देखना नहीं चाहता। हमने चर्चा किए थे श्री चैतन्य महाप्रभु 3 लोगों के ऊपर कभी कृपा नहीं करते हैं। पहला, जो वैरागी होकर मीन्स वैरागी जीवन को अपनाकर वापस भोग विलास में लग जाता है, भोग विलास में अट्रैक्ट होता है, वैसा व्यक्ति है तो संत है। आजकल संसार भर में देखिए अपने आप को सन्यासी कहते हैं, साधु कहते हैं, मगर भोग विलास में लगे हुए हैं। ऐसे लोगों को महाप्रभु कृपा नहीं करते हैं। अगर हम वैरागी जीवन अपनाएं, ब्रह्मचारी जीवन, सन्यासी जीवन, ये वैरागी जीवन है। इसी जीवन में भी अगर हम भौतिक विषय भोग, तो आप बोल सकते हो गृहस्थों के लिए तो अलाउ है ना। नहीं रे बाबा, वैरागी यानी सब, हम सारे महाप्रभु के फॉलोअर्स वैरागी हैं। और सभी लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि हमको कृष्ण से दूर ले जाने वाला चीजों से दूर रहना चाहिए हमको, है कि नहीं। तो महाप्रभु यहाँ पर इसी बात को कहते हैं, प्रभु को है वैरागी करे प्रकृति संभाषण देखिते ना पार अमितार बदन। तो 3 लोगों के ऊपर महाप्रभु कृपा नहीं करते। पहली बात है वैरागी होकर अगर वो क्या करता है, विषय भोग में लग जाता है। दूसरा, वैष्णव अपराधी के ऊपर महाप्रभु कभी कृपा नहीं करते हैं। तीसरा, श्री चैतन्य महाप्रभु कपटी के ऊपर कभी कृपा नहीं करते। कपटता, हृदय में कपट है। कहते ना मुख में राम राम बगल में छुरा। सुना आप लोगों ने ये? सामने तो हरे कृष्णा प्रभु जी कैसे हैं, बड़ा अच्छे से बात करेंगे, और पीछे से निंदा करेंगे, कपटता रखेंगे। है कि नहीं? निंदा किए तो वैष्णव अपराध है। कपटता, अंदर कुछ बाहर कुछ, कहते हैं ना, ज्यादातर हम लोग का ऐसा नेचर है कि नहीं। हम बाहर से कुछ कहते हैं, अंदर से कुछ चलता रहता है। इस प्रकार के व्यवहार से कभी भी ना वैष्णव प्रसन्न होते हैं, ना महाप्रभु प्रसन्न होते हैं। वैष्णव के सामने खुला हृदय होना चाहिए। खुला हृदय। अगर कपटता वाला हृदय होगा, नुकसान हमारा ही होगा। तो सामने वाला वैष्णव का क्या नुकसान होगा अगर आप कुछ उनके सामने छुपा रहे हो, कपटता रख रहे हो। उनका कोई प्रॉब्लम नहीं है सामने, लॉस तो हमारा होगा। और वैष्णवों से हमारा बोलते हैं ना संबंध क्यों टूट रही है, कपटता के कारण है। वैष्णव से तो ये इनसे मेरा जम नहीं रहा है, क्यों नहीं जम रहा है, यानी कहीं ना कहीं कपटता है उनके प्रति आपका, इसके लिए नहीं जम रहा है आपको उनका। वैष्णव जब बोलते हैं हम वैष्णव हैं, भगवान के भक्त हैं, तब नहीं जमने की बात ही नहीं आती है जी। नहीं जमने की बात ही नहीं है। जमेगा के संसारी लोगों के साथ इतना अच्छा जमाते हैं हम, वैष्णवों के साथ में नहीं जम रहा है, गड़बड़ है कहीं पर। और हम नॉर्मली हम गड़बड़ सामने वाला को इनकी वजह से ऐसे हो रहा है। मैं तो अच्छा हूँ, उनके उनके साथ में अच्छा रह रहा हूँ, देखो ये मेरे से बात नहीं कर। अपने अंदर भी थोड़ा टोटल नहीं चाहिए, कहीं मेरे से तो कमी नहीं है, मेरे अंदर तो कोई कमी नहीं है जिसके कारण वो सामने वैष्णव नाराज है। नॉर्मली हम सबके जीवन में ऐसा हमको स्ट्रगलिंग होती है, कहीं ना कहीं किसी कारणवश वैष्णव नाराज हो जाते हैं। तो कपटता, देखिए वैष्णव कहते हैं ना सरलता ही वैष्णवता है। सरलता का क्या बोलते हैं उल्टा कपटता है, सरलता का उल्टा कपटता है। भगवान का सरलता चाहिए। मान लीजिए हम बहुत सेवाएं करते हैं मगर हृदय में कपटता भरा हुआ है, उस सेवाओं को भगवान स्वीकार ना करे। भगवान बाउंड नहीं है हमारे, हमने इतना सेवा किया तो उनको स्वीकारना पड़ेगा, बाउंड नहीं है जी। उनको उनको सेवा करने वाले करोड़ों करोड़ों लक्ष्मियां, लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम से विद्यमान,
क्या जगन्नाथ जी का हमारा सेवा चाहिए? ना नहीं चाहिए। उनके पास सेवा करने के लिए यही लक्ष्मियाँ हैं। हमारे कल्याण के लिए, हमारे उद्धार के लिए हम भगवान की सेवा करते हैं। एक वरिष्ठ वैष्णव कह रहे थे, कोई आके बोले कि प्रभु जी मैं गौ माता का सेवा करना चाहता हूँ। तो प्रभु जी बोले कि आप क्या गौ माता का सेवा करोगे? गौ माता आपको सेवा में लगा रही है। गौ माता का सेवा हम कर सकते हैं? नहीं। गौ माता हमको सेवा में लगा रही है। हम जगन्नाथ जी का सेवा कर सकते हैं? आप बताइए, हमारा मन का स्थिति, हमारा हृदय में कलमश का स्थिति, हम लोगों का परिस्थिति देखिए, हमारा भजन में क्या शक्ति है कि हम भगवान का सेवा कर पाएंगे? हमारा शरीर असुस्थ है, मन अशुद्ध है, मन अशुद्ध है, हृदय अशुद्ध है, सब अशुद्ध है, फिर भी हम क्या परम पवित्र भगवान का सेवा कर सकते हैं? अब विचार करिए ना। हमारा कोई क्वालिफिकेशन नहीं है कि हम भगवान श्री हरि का सेवा कर सकते हैं। मगर ये भगवान कृपा करके हमारे जैसे नीच पतित अधम को सेवा में लगाते हैं। ये जगन्नाथ जी का कृपा है। हम कभी कोई बड़ा बड़ाई मारते हैं, मैं ऐसे किया, मैं ऐसे किया। क्या किए? भगवान से आएंगे तो 2 मिनट में आपका प्राण ले सकते हैं। सांस रोक देंगे एक बार तो खत्म हो गए हम, है कि नहीं? हवा बंद कर दिए तो। कोई डॉक्टर से मैं मिला, वो डॉक्टर कह रहे थे कि हमारा जो सांस चल रही है, वो जो लंग्स होता है, वो लंग्स का पर्दा को तोड़ने में 1 सेकंड लगता है। एक बार टूट गया, फिर वो वेंटिलेटर में जाएगा। 1 सेकंड लगती है। तो भगवान 1 सेकंड में हमारा सांस रोक देंगे। काहे का अहंकार है कि हमने किया करके बताओ? किस बात का अहंकार है? ऐसा कभी अगर मन में आए तो दूसरे भक्तों का भी सेवा को देख लेना चाहिए, गिनना चाहिए। हमने जीवन भर अपना ही सेवा को गिन रहे हैं। मैंने क्या किया, मैंने कितना सेवा किया, मैंने कितना प्रचार किया, मैंने कितना ये किया, मैं कितना उतना वो किया। हमने गिनते रहते हैं हमारा सेवाओं को। कभी ऐसे गिनते समय ना कभी दूसरा सामने वाले का भी सेवाओं को गिन लीजिएगा। उन्होंने कितना क्या किया है, मैं उसके सामने कुछ भी नहीं हूँ। जब मन में आ गया मैं किया, मैं किया, मैं किया, तो समझ जाए कि पतन शुरुआत हो गई है हमारा। हमको लग रहा है हमने प्रगति कर रहे हैं, मगर पतन शुरुआत हो गई। और मैं आ गया मीन्स हम दूसरे को नीचा कर रहे हैं अभी। मैं जहां पर हूं तो सामने वाला नीचा होगा, तभी तो मैं आगे ऊपर रहूंगा। जब सामने वाला को ऊपर रखोगे तो आपको नीचे रहना पड़ेगा, है कि नहीं? सामने वाला को ऊपर बिठा रहे हो मीन्स आप नीचे हो। आप बोलोगे ऊपर बैठा है, यानी आप नीचे हो, तभी तो उसको ऊपर बोल रहे हैं आप। एग्जैक्टली ऐसा ही है। अगर भक्ति में हम दूसरे को बोलते हैं ये अच्छा भक्त है, यानी हम उनसे नीचे भक्त हैं। हम अच्छा भक्त नहीं है। हम खुद को ही बोलते रहते हैं, मैं अच्छा भक्त हूँ, मैं अच्छा जप करो, मैं अच्छा सेवा करो, यानी हम सभी को हमारे नीचे देख रहे हैं। ये गया गुजर, ये गया जाएगा। इसके लिए महाप्रभु की कृपा चाहिए। जैसे कल हमने सुना कि प्रभु जी कह रहे थे कि हम गौड़िया हैं, हम चार संप्रदाय में नहीं है, हम गौड़िया हैं। ये हमारा अहंकार होनी चाहिए। अगर ये अहंकार है हम गौड़िया हैं, तो गौड़ी हो के हम क्या गौड़ीय परंपरा के सारे नियमों को फॉलो कर रहे हैं? यानी हम गौड़ी है तो क्या श्री चैतन्य महाप्रभु की प्रसन्नता के लिए कार्य कर रहे हैं? अगर हम गौड़ी है तो क्या श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त करने के लिए कार्य कर रहे हैं? तो ध्यान रखना। अगर चैतन्य महाप्रभु का कृपा चाहिए, ये 3 चीज से बचना पड़ेगा हमेशा। वैष्णव अपराध से बचनी पड़ेगी। हाँ, क्या फर्क पड़ता है कौन वैष्णव क्या सोचता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बहुत फर्क पड़ता है जी हमारा भक्ति के जीवन में। एक भी वैष्णव के नाराज होंगे तो हमारा जीवन की भक्ति के जीवन में बहुत बाधा आ जाएंगे, बहुत बाधा आ जाएंगे। और ये हमको बहुत अनुभव है। हर सारे वैष्णव की इस बात का अनुभव हुआ ही होगा। एक भी वैष्णव के नाराज है। श्रील रूप गोस्वामी महाराज भगवान के लीलाओं को साक्षात लाइव दर्शन करते थे जी। कोई एक वैष्णव वहां से गुजर रहे थे, वो ये हंस रहे थे भगवान की लीलाओं को देखकर। आपने ये कथा बार बार सुने होगे, बड़ा प्रसिद्ध कथा है। हाँ? रूप गोस्वामी पाद बैठे हैं वृंदावन में, हाँ, पेड़ के नीचे बैठ कर वो देख रहे हैं, आंख बंद कर कर। क्या देख रहे हैं? गोलोक वृंदावन में भगवान क्या कर रहे हैं? राधा रानी फूल तोड़ने गई हैं, उनके हाथ नहीं पहुंच रहा है पेड़ के ऊपर, तो कूद रहे थे ऐसे से हाथ फूल तोड़ने के लिए। भगवान श्री कृष्ण ने उस धीरे से चढ़ के उस डाली के ऊपर आगे, जो डाली में फूल था, माँ मैया जहां पर फूल तोड़ने प्रयास कर रही थी, उस डाली के ऊपर आए तो डाली नीचे आ गई, झाड़ का शाखा नीचे आ गया। तो राधा रानी उस झाड़, अरे वाह,
नजदीक आ गया, पकड़ ली, पकड़कर फूल तोड़ के दे रही थी दूसरी सखियों को। भगवान कृष्ण डाली से बाहर निकल गए। जैसे बाहर निकल गए क्या होगा, और डाली ऊपर चला गया, तो राधा रानी भी साथ साथ में ऊपर निकल गई, ऐसे झूलने लगी, चिल्लाने लगी, ए बचाओ बचाओ बचाओ। तो कृष्ण उनकी सखा लोग थोड़ा तो हंसने लगे। तो ये लीला को देख रहे थे रूप गोस्वामी यहाँ हमारे भू वृंदावन में बैठकर, वो हंसने लगे, आंख बंद कर रहे थे, ध्यान में हंस रहे। वहां से एक संत जा रहे थे जिनका शरीर में थोड़ा कूड़ कुब्जा का शरीर था, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा शरीर था, थोड़ा कुरूप था शरीर। तो महात्मा देखे, अच्छा ये संत मुझे देख के हंस रहे हैं, मेरा शरीर को देख के, मेरा शरीर की स्थिति देख के। वो नाराज होगी, कुछ नहीं बोले वो। हमें होते तो दो झापड़ जाके खींच देते थे, मुझे देख के हंस रहे थे। वो महात्मा दुखी हुए, कुछ भी नहीं बोले, निकल गए। इनका यहाँ लाइव टेलीकास्ट बंद हो गया। चेक किए इंटरनेट तो ठीक है, सब ठीक है, क्या हो गया, क्यों लाइव टेलीकास्ट नहीं हो रही। तब उनको पता चला सनातन गोस्वामी से मिलने के बाद, सनातन गोस्वामी बोले कहीं ना कहीं कोई वैष्णव नाराज है जी। बहुत बड़ा शिक्षा है इस लीला से। ये लीला हमने कई बार सुने, मगर क्या शिक्षा इसमें देखिए। अगर कोई एक भी वैष्णव हमसे प्रसन्नता नहीं है, अप्रसन्न है, तो मान लो हमारे भक्ति में कहीं ना कहीं डावाडोल है। तो अगर ऐसे गिनते जाएंगे तो कितने वैष्णव नाराज होंगे ना हमसे, हमारे व्यवहार से, हमारी बातों से, है कि नहीं है, हमारे आचरण से। तो इसके लिए रोज हम लोग वैष्णव को प्रार्थना करते हैं, वृंदावन वासी जता वैष्णवेरा गण ताहार निकट। बड़ा बहुत सुंदर भजन है, वृंदावन वासी जतो वैष्णव का। ये भजन में सारे वैष्णव को प्रणाम किया गया है। वृंदावन वासी जतो, मायापुर वासी जतो, नीलांचल भक्तगण, और जो पहले वैष्णव हुए उन सबको, जो आने वाले उन सबको, जो अभी वर्तमान है उन सबको, सभी वैष्णव को प्रणाम करते हैं। देवकी नंदन ठाकुर जो भी है, हम ये कह रहे थे कि महाप्रभु का कृपा ये तीन के ऊपर नहीं होती है, जो कपटी हैं, जो वैष्णव अपराधी हैं, और तीसरा है जो बैरागी होकर, बैरागी है ना, हम सब है जी, हम महाप्रभु की मूवमेंट में है, मीन्स हम सभी बैरागी है। महाप्रभु बैरागी को देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं। यहाँ पर महाप्रभु बोलते देखिते ना पारता अमितार बदन, उनकी मुंह देखना नहीं चाहता जो इस प्रकार से व्यवहार करता है। हाँ? दुर्वार इंद्रिय करे विषय ग्रहण, दर भी प्रकृत हरे मुने रपि मन। दुर्वार इंद्रिय करे विषय ग्रहण। So strongly are the senses connected to the objects of their enjoyment that in this a wooden statue of a woman attracts the mind of even a great saintly person। बताइए कितना मीन्स महत्वपूर्ण बात कहते हैं महाप्रभु की, महाप्रभु की वचन है। दुर्वार इंद्रिया, ये हमारा जो बद्ध इंद्रिया है ना, ये करे विषय ग्रहण, दौरवी प्रकृति हरे मने रपे मन। अगर कोई पुतला का, स्त्री का स्वरूप भी होगा ना, पुतला, काठ का पुतला, तो भी वो अट्रैक्ट कर देगा महान महान संतों को। मुने रपे मन, बड़े मुनि व्यक्ति, मौन, मुनि यानी जो मौन मौन धारण करता है, मीन्स भौतिक संसार की बातें नहीं करता है, उसको मुनि कहते हैं। वैसे मुनि जो सिर्फ भगवान के चिंतन करता है, वैसा मुनि की मन को भी हर लेता है, हर लेगा। अगर सिर्फ काठ का पुतला भी होगा तो, स्त्री का पुतला, तो दूसरी बात का क्या कहा जाए। हाँ? फिर कहते हैं, भागवत का सिद्धांत देते हैं महाप्रभु, मात्रा स्पर्शा दुहित्रा वा ना विविक्ता सनो भवेत भवेत बलवान इंद्रियो ग्रामो सरस्वती। भागवत का श्लोक है जी ये। भागवत में ये वर्णन है 2:2:15, बहुत दो, सॉरी 9:19:17, 9:19:17 में वर्णन है। क्या कहते हैं, मात्रा स्पर्शा दुहिता वा, मात्रा यानी माँ, स्पर्शा यानी उसकी बहन, सिस्टर, द्वित्रा बेटी, ना विविक्तो सनो भवेत, एक आसन में कभी नहीं बैठ जाना चाहिए सबके। ये अगर कोई किसी को सुना दोगे तो बहुत नाराज हो गए, अरे क्या बात कर रहे हो, ऐसे बात को
में बोला गया माँ के साथ भी अकेले में नहीं बैठ सकते हैं। हाँ, भगिनी के साथ, बहन के साथ और बेटी के साथ, जिनके साथ पवित्र रिश्ता होता है हमारा, उनके साथ भी बोलते हैं कि खतरा हमारे इंद्रियों के ऊपर हमारा भरोसा नहीं है। हमारी इंद्रिया इतना प्रबल है ना, माँ, बहन, बेटी के साथ भी अकेले में एक एक जगह पे एक आसन में नहीं बैठनी चाहिए। ना विविक्ता सनो भवेत, एक आसन में नहीं बैठना चाहिए। क्यों? क्या हो गया? क्या प्रॉब्लम है? बोलते हैं कि बलवान इंद्रियो ग्रामो, ये हमारी इंद्रिया इतना बलवान है जी, विद्वान सभी कर सती, बड़े बड़े विद्वानों की मन को भी खींच लेगा जी। बोलते ये सब ब्रह्मचारी को बताना चाहिए। नहीं, नॉट ओनली ब्रह्मचारी जी, सबके लिए ये चैतन्य चरितामृत ब्रह्मचारियों के लिए थोड़ी बताइए, सबके लिए, हम सबके लिए चैतन्य चरित, ये भागवत सभी के लिए। वैष्णव यानी सारा, ऐसा नहीं कि आप वैष्णव है बोलते हैं और बोलते नहीं ये मेरे लिए नहीं, ये तो वो ब्रह्मचारी के लिए, सन्यासी के लिए, ये गृहस्थ के लिए बात नहीं, ऐसा नहीं बताइए। नियम भक्ति में जो भी नियम सबके लिए है, स्त्री हो या पुरुष हो, बच्चा या बड़ा है, सबके लिए नियम है, गृहस्थ हो या ब्रह्मचारी या सन्यासी। बहुत बहुत बलवान है हमारे इंद्रियां, कभी भी हमको धोखा दे सकता है। अगर हमारे इंद्रियों को एंगेज नहीं करेंगे, सबसे बेस्ट उपाय है एंगेज करिए, एंगेज करिए। आप सेवा में एंगेज है तो आपको कहते हैं ना, भोग के लिए आपका मीन्स समय नहीं मिलेगा। अगर आप सेवा में एंगेज है, आपको भोग करने के लिए समय कहाँ है? दूसरा चिंतन करने के समय आप तो लगे हुए हैं सेवा में। उनके दिमाग में चलता रहता है उल्टा पुल्टा, जियो खाली है, कोई सेवा नहीं है। जो सेवा नहीं, वो आपने एक कथा सुना ना जिन का, वो जो जिन होते हैं ना, जिन ना, प्रेत, मुसलमान लोगों का प्रेत होते हैं, जिन कहते हैं। वो एक बूढ़ा रोज शौच करने जाता था, और शौच करने के बाद जो उसकी लोटा में पानी रह जाता, पहले बाहर जाया करते थे खेतों में शौच करने, और जो पानी बच जाता था उसकी लोटा में, वो एक पेड़ के नीचे डाल देता था रोज। हाँ, एक दिन एक वो पेड़ से एक प्रेत, एक जिन प्रकट हो गया। बोला कि प्रभु मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ, धन्यवाद, मैं बहुत दिन से प्यासा था, आप मुझे जल चढ़ाया तो मेरा प्यास बुझ गया, थैंक यू थैंक यू, मैं यही पेड़ में निवास करता हूँ, आपका पानी देने से मेरा प्यास बुझ गया। बोले ये घबरा गया, अरे भाई कहाँ से आ गया तू, मैं तेरे को थोड़ी पानी दिया मैं तो पेड़ को दे रहा था। नहीं नहीं मैं बहुत प्रसन्न हूँ, बोलो क्या चाहिए, आप जो चाहिए वो दूंगा, जल्दी बोलो नहीं तो आपको खा जाऊंगा। तो ये आए, बोले घबरा गए, क्या करूं अभी तो बोले कि अब मेरा घर बना दो। तो जिन जाके घर बना दिया, बढ़िया फर्स्ट क्लास घर बना दिया। बोले जल्दी बोलो और क्या बनाना है? और इतना फटाफट पकड़ देता था। बोला खाने के लिए चाहिए तो पूरा 56 भोग ले आया। और बताओ क्या करना है? बोला यार गाड़ी चाहिए, गाड़ी दे दिया। और बताओ क्या चाहिए? फटाफट करता था जिन। तो अभी इसके पास कोई काम समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं। तो क्या करना है, तो एक वहां पर एक डंडा बांस गाड़ दिए, बोले कि ऊपर चढ़ो। तो बांस के ऊपर चढ़ा, बोला नीचे उतरो, नीचे उतरा, वापस ऊपर चढ़ो, वापस ऊपर चढ़ो, वापस नीचे उतरो। बोला कि तब तक ऊपर नीचे करते ना जब तक मना नहीं करता, जब तक मना नहीं करता हूं तब तक ऊपर नीचे करते रहना। वो जिन ऊपर चढ़ रहा है, नीचे कर रहा है, ऊपर चढ़ रहा है, बस शांत हो गया जिन। अब ये भी प्रश्न। तो कहते हैं हमारा मन भी ऐसा है, कूदता रहता है, समझ में आ रहा है? मन को कुछ ना कुछ चाहिए, शांति में बैठने देता है क्या मन? कुछ ना कुछ उसको चाहिए जी। अगर आप कृष्ण चिंतन नहीं कर रहे हो तो उसको संसारिक बातें चिंतन चिंतन लग जाएगा, फिल्म का या पॉलिटिक्स का या कोरोना का या अमक का धमक का, कुछ ना कुछ उसको चाहिए चिंतन करने के लिए। मन कभी भी खाली नहीं, यहाँ तक कि सो जाने के बाद भी मन चलता रहता है, पता है सपना क्या है? सपना ये ना, हमारा मन चल रहा है, कुछ ना कुछ मन में चल रहा है, ये देखो कितना खतरनाक है ये मन। तो ये मन को कुछ ना कुछ एंगेजमेंट चाहिए। अगर हम कृष्ण का कथा श्रवणम कीर्तनम में नहीं लगाएंगे, स्मरण में नहीं लगाएंगे, तो ये मन क्या करेगा? तो भौतिक संसार का श्रवणम कीर्तनम स्मरणम, विष्णु स्मरणम नहीं, संसार का स्मरणम होगा। इसके लिए मन को एंगेज रखना पड़ेगा। इसलिए जब वैष्णव होते हैं उसको 24 आवर्स उसका शेड्यूल बनाओ, मन के लिए शेड्यूल बनाना चाहिए। 24 आवर्स का शेड्यूल, क्या कल सुबह उठ के शाम तक क्या शेड्यूल है मन का? इतना एंगेज हो जाओगे कि फिर वो मन थक जाएगा और दूसरा कुछ बोलने नहीं देगा, बहुत हो गया आज तो, बस। मन को एंगेजमेंट बहुत चाहिए, नहीं तो मन
वो यहाँ पर कहते हैं ना, इंद्रिया इतना बलवान है, सिर्फ मन नहीं, मन तो उसमें श्रेष्ठ माना जाता है, उसके लीडर है एक्चुअली। मन से ही सारा कार्य शुरू होता है, मन में आ रहा है तो सारा सब लोग को एक्टिव कर देता है। तो मन खतरनाक है, मगर सारा इंद्रिया हमारा प्रबल है, सारा इंद्रिया। कहते हैं ना, कोई कोई जीव का कोई एक इंद्रिय प्रबल है, हाथी का स्पर्श इंद्रिय प्रबल है, तो पतंग का रूप इंद्रिय प्रबल है, तो किसका क्या प्रबल है? एक-एक, मगर मनुष्य का सारा इंद्रिय प्रबल है। चारों तरफ खींच रहे हैं हमारा। आँख बोलता है ये करो, तो कान बोलता है ये करो, तो जीवा बोलता है ये करो, तो हाथ बोलता है ये करो, तो हमारे इंद्रिया चारों तरफ खींच रहे हैं हमको, पागल जैसे हो गया हम। तो इसीलिए यहाँ पर कहते हैं, बलवान इंद्रियो ग्रामो विद्वान अपिकर्षति, विद्वांसी अपिकर्षति। विद्वान यानी बड़े-बड़े विद्वानों का भी मन को क्या मीन्स खींच लेगा, ऐसा है। इसलिए महापुरुष सतर्क करते हैं, जो वैष्णव है उनको बड़ा सतर्क रहना चाहिए। इंद्रियों को खुला नहीं छोड़ना चाहिए, खुला छोड़ोगे तो इंद्रिया बह जाएंगे। इंद्रियों को खुला छोड़ते ही इंद्रिया बह जाएंगे, नहीं रोक पाएंगे। इसके लिए बाउंड्री लाइन होना चाहिए। तो प्रभुपाद ने हमारे लिए बाउंड्री लाइन कर दी। सुबह जगना है, जप करना है, कथा सुननी है, सेवा करनी है, ये प्रभुपाद ने हमको बाउंड्री लाइन दे दी। ठीक है ना? आपने व्यास और पराशर का कथा है मेरे हिसाब से, हाँ सुना होगा ना, व्यास पराशर का। व्यास पराशर, निरंजन को व्यास पराशर का था क्या बोला प्रसंग? व्यास देव जी और पराशर जी का था क्या? कौन थे वो जो बोल रहे थे कि नहीं नहीं मुझे तो कुछ नहीं होगा, तो फिर बाद में जाके वो स्त्री का स्वरूप ले लिए थे व्यास देव जी? कौन थे वो व्यास देव जी के साथ? दूसरा महात्मा कौन था? एक मिनट में आपको अनम्यूट कर दो, मुझे याद नहीं आ रहा है उनका नाम क्या है, कौन थे? कोई बता सकते हैं क्या नाम थे? व्यासदेव जी प्रभु जी। हाँ हाँ, व्यासदेव जी। व्यासदेव जी। व्यास देव जी, और एक कौन थे? उनके शिष्य थे कौन? जैमिनी थे, हाँ जैमिनी ऋषि, मुझे याद नहीं आ रहा था। जैमिनी, व्यास और जैमिनी थे, और पूरा भरी सभा में ये चल रहा था, ये चर्चा चल रहा थी, बलवान इंद्रियो ग्रामो, इंद्रिय इतना प्रबल है तो इंद्रियों को खुला नहीं छोड़ना चाहिए, एंगेज करना चाहिए, ये चल रहा था। तो जैमिनी की मन मीन्स मन एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। हम इतना इतना दिनों से तपस्या आदि किए हैं, हमारे इंद्रियों को कंट्रोल कर रखे हैं, ये क्या बात कर रहे हैं? मात्रा स्पर्शा दुहिस्त्रा, ये क्या बात कर रहे हैं? माँ के पास भी बैठेंगे तो हमारे इंद्रिया ये हो जाएगा। बहन के साथ में, बेटे के सामने, वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे थे। तो समझ गए व्यास जी। तो व्यास जी को प्रश्न किए कि ये कैसे संभव हो सकता है? ऐसा तो नहीं, इतने यहाँ पर जो बैठे हुए ये कथा में बड़े बड़े महात्मा, कहीं 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 दिनों से, कहीं कहीं सालों से तपस्या किया, अपने इंद्रियों को कंट्रोल कर रखे हैं, आप बोल रहे कि माँ के सामने जाएंगे तो इंद्रिया का पतन हो जाएगी? तो व्यास जी बोले कि नहीं, इंद्रिया बहुत खतरनाक है। बोले कि हो ही नहीं सकता है, मेरा इंद्रियों के ऊपर बहुत भरोसा है। हम सबका यही है ना, हमारे मन में यही रहता है कि मेरा कुछ नहीं होगा, दूसरों का क्या हो जाएगा, मेरा कुछ नहीं होगा, मेरे इंद्रियों के प्रति बहुत भरोसा है। तो जयमिनी जी महाराज जी व्यास देव की शिष्य, दोनों का वार्तालाप हुई। तो व्यास जी बोले चलो ठीक है, कोई बात नहीं, देखा जाएगा। तो एक दिन की बात है, बहुत खूब बारिश हो रही थी, खूब बारिश हो रही थी अर्धरात्रि में। जैमिनी मुनि ने, व्यास जी जैमिनी मुनि के आश्रम में आए। एक स्त्री का शरीर, बड़ा सुंदर शरीर लिए व्यास जी। व्यास जी देखिए, व्यास जी स्वयं भगवान है, भगवान का सत्यावेश अवतार व्यास जी है, साहित्य का अवतार सत्यावेश अवतार। तो व्यास जी एक स्त्री, बड़ा सुंदर स्त्री बने थे इससे रूप से। तो बारिश खूब हो रहा था, तो आके जैमिनी मुनि के आश्रम का दरवाजा खटखटाया। तो जैमिनी मुनि अंदर से बोल रहे कौन? अर्धरात्रि था, 12-1 बजे, कौन? तो ये स्त्री बोल रही है, मैं एक अबला स्त्री हूँ, अर्धरात्रि है, मेरे लिए कोई संरक्षण का जगह नहीं है, रक्षा का, मैं बहुत कांप रही हूँ ठंडी में, तो कृपया आप मुझे आश्रय दीजिए आपके आश्रम। तो बोलते कि आपको पता नहीं ये वैराग्यों का आश्रम है, यहाँ स्त्रियों की एंट्री नहीं है, आप जाइए यहाँ पर, यहाँ से जाइए। व्यास जी बाहर से बोलते हैं,
मैंने तो सुनी थी कि जो महात्मा होते, संत होते, बड़ा दयालु होते हैं। आप तो यहाँ पर मुझे नहीं लग रहा है कि महात्मा लोग दयालु होते हैं। अभी महात्माओं को चैलेंज आ गया। वो बोल रहे कि मैंने तो सुना था महात्मा लोग का हृदय बड़ा मीन्स उदार हृदय के होते हैं, दयालु होते हैं, मगर यहाँ पर तो मुझे लग नहीं रहा है। मैं ऐसी परिस्थिति में मैं कहाँ जाऊँ? मैं एक स्त्री हूँ, इस समय में अंधेरे रात में पता नहीं कहाँ जाऊँगा, मेरा क्या होगा? संतों का कर्तव्य होता है ये करना। तो कि महात्मा जी बोले कि चलो कोई बात नहीं, एक रात की बात है, रात घड़ी रुकेगी, सुबह ये बोल रहे कि सिर्फ आज रात घड़ी में 2-4 घंटा बच गया आज रात का, उसके बाद मैं सुबह चली जाऊँगी ना, कहीं आपके आश्रम में कहीं कोने में दे दीजिए, मैं उसमें बैठे रह जाऊँगी। तो जैमिनी जी बोले, ठीक है, ये बाजू में हमारा दूसरा कमरा है, वो आप वो अंदर से किवाड़ बंद कर देना, कोई भी बोलेगा तो किवाड़ खोलना मत, ध्यान रखना, कोई भी बोले। और यहाँ तक ये भी बोल रहे अगर मैं भी बोलूंगा दरवाजा खोलने तो भी मत खोलना, ठीक है, अंदर ही रहना और सुबह होते ही निकल जाना यहाँ से, सुबह मैं आपका चेहरा भी नहीं देखना चाहता हूँ। तो ये स्त्री बोली ठीक है। दूसरा बाजू में जो कमरा था, वो कमरा के अंदर जाके अंदर से किवाड़ बंद कर दी। ये तो थे कौन? थे तो व्यास जी थे, है कि नहीं? बैठे हुए थे। अभी देखिए, आवाज सुने थे बस, रूप देखे नहीं थे जी, वो स्त्री का आवाज सुने थे। कौन? जैमिनी जी। तो थोड़े समय में उनको लगा कि इतना सुंदर कोकिल जैसा आवाज है तो स्त्री कितनी सुंदर होगी। उनका मन देखो, मन चलने लगा, अभी मन में चलने लगा, ये इतना सुंदर स्त्री है, एक बार मिल लेता उनसे, एक बार मिल लेता। मन नहीं नहीं, हम बैरागी है, हमको नहीं मिलना चाहिए, हम तो सन्यासी हैं। मगर बार बार मन में चल रहा था कि नहीं नहीं, एक बार तो मिलना चाहिए, क्या फर्क, इतना दिन तो सन्यासी है ना, सन्यासी रहेंगे ना, क्या एक बार मिलने से क्या फर्क पड़ जाता। मन नहीं उनको ऐसे बार बार बोल रहा है। देखिए, ये जो भागवत में जो शास्त्र में बताया गया, कोई गलत नहीं बता दिया गया ऐसे ही बड़ा चढ़ा के, है ना इंद्रिय बलवान। और जो बोल रहा है कि सन्यासी के घर पे एंट्री नहीं है, दूर जाओ, अभी देखो उस स्त्री का सिर्फ आवाज सुना था। इसके लिए हम ब्रह्मचारियों को, सन्यासियों को स्त्रियों का गाया हुआ भजन भी सुनने के लिए मना किया गया है ना, ब्रह्मचारियों को ना, मतलब स्त्रियों का गाया हुआ भजन कीर्तन नहीं सुनना चाहिए। ये इच्छा हो जाएगी विवाह आदि का, जो भी है। तो यहाँ पर जैमिनी जी महाराज धीरे धीरे जैसे समय बीत रहा है, उनके मन में और उत्कंठा बढ़ रही है कि एक बार मिल लूं, एक बार मिल लूं, एक बार मिल लूं। पहले चलो मिल ही लेते हैं, मन उनको इतना कन्विंस कर लिया, एक बार मिल ही लेते हैं, क्या फर्क पड़ जाता। तो आए, दरवाजा खटखटाए, तो अंदर से वो स्त्री कह रही है कौन? तो बोलते हैं मैं नहीं खोलूंगी। बोले कि अरे मैं मीन्स मैं नहीं खोलूंगी, मैं अबाला स्त्री हूँ, इतना अर्धरात्रि में मैं नहीं खोलता। कौन है आप? बोले कि अरे मैं जैमिनी हूँ, जैमिनी। बोले कोई जैमिनी बेमिनी मैं नहीं जानता, मैं नहीं खोलूंगी। बोले कि बाबा आपको रूम देने वाला मैं ही हूँ, आपको आश्रय मैं ही दिया हूँ, मेरे ही कमरे में आप रुके हुए हो, एक बार खोल लो। बोले कि नहीं मुझे नहीं खोलना है, मुझे जैमिनी जी मना किया है, आप जैमिनी नहीं हो सकते, और कोई होंगे आप जैमिनी का नाम लेते होंगे। बोले नहीं नहीं, मैं सच में जैमिनी हूँ, लेकिन ना मुझे विश्वास नहीं, उन्होंने तो मना किया था, और उन्होंने बोला था अगर जैमिनी भी मैं भी बोलूंगा तो भी नहीं खुलना है दरवाजा। तो इतना इनके मन में उत्कंठा थी, क्यों नहीं खुली। इन्होंने वो घर के ऊपर, वो पहले तो चाल होता है ना, चाल मीन छपरा का घर है ना, छपरा का घर। वो हमारे गांव में हमने देखा छपरा का घर, वैसा कमरा था, ऐसा नहीं कि वो बिल्डिंग बिल्डिंग था। तो ऊपर चढ़े, चढ़कर ऊपर से खोद मीन्स वो छपरा को हटाकर अंदर कूदे उनसे मिलने के लिए। जैसे अंदर कूदे, व्यास जी बैठे हुए थे ध्यान में, सामने व्यास जी है, अंदर कूदे प्रयास कर कर, सामने देखे व्यास जी, गुरुदेव है, गुरुदेव बैठे हुए। पूरा इतना लज्जित हुए और चरणों में गिरे कि महाराज क्षमा करिए गुरुदेव, मैं समझ गया, वो जो मात्रा स्पर्शा दुहिस्त्रावा ना विविक्ता सनो भवेत बलवान इंद्रियम ग्रामो विद्वाम अंशी अभिकसती, ये समझ में आ गया आज कितना प्रबल है ये इंद्रियां, कि अगर इसको मौका दी जाए तो ये तो चौका मार ही देगा, इंद्रिया तो खतरनाक है बहुत, इसके लिए इसको मौका नहीं दे। तो इसके लिए महाप्रभु यहाँ पर कहते हैं बहुत खतरनाक है। अगर माँ अपनी बहन अपने
बेटी तक अगर अगर एक आसन में बैठते हैं अकेले में तो भी वो खतरा हो सकता है। छिद्र जीव सब मार्कट वैराग्य करिया, इंद्रियाचरण भूले प्रकृति संभासिया। अरे छिद्र जीव सब मरकट वैराग्य करिया, इतना छिद्र यानी छोटा जीव होकर अपने आप को बड़ा वैराग्य मानता है, मगर देखने के लिए मरकट वैराग्य। मरकट वैराग्य बंदरों का वैराग्य कैसा, बंदरों का वैराग्य कैसा है? वो अपने आप को वैराग्य तो मानते हैं, मगर उन लोग के ही बंदरियों के साथ में घूमते फिरते रहते हैं। तो ये मरकट वैराग्य कहते हैं, अपने आप को मरकट वैराग्य कहते हैं। वैराग्य करते हैं मगर ये मरकट वैराग्य। तो इंद्रिया चरण बुले प्रकृति समासिया, ये कैसे होते हैं? ये अपने इंद्रिय तुष्टि के लिए, इंद्रिय तुष्ट के लिए वो क्या करते हैं? बुले प्रकृति संभासिया, इधर उधर घूमते रहते हैं, ढूंढते रहते हैं कहाँ मुझे विषय भोग मिलेगा, कहाँ मुझे विषय भोग मिलेगा। उनका नेचर ऐसा है, उनका इंद्रिया उनको बस में कर लिया है। हमको गो स्वामी बननी है, गो दास ने। श्रील प्रभुपाद जी ने उपदेशामृत की पहले श्लोक में तात्पर्य में कहते हैं प्रभुपाद, हम वैष्णवों को, भक्तों को हमको गोस्वामी बननी चाहिए। गो यानी इंद्रिया, स्वामी यानी उनका स्वामी, इंद्रियों का स्वामी। एक होते हैं गोदास और एक होते हैं गोस्वामी। गोदास यानी जो इंद्रियों के बस में है, गोस्वामी यानी जो इंद्रियों को बस में रखा है, वो गोस्वामी। तो बोलते हैं कि भक्तों को गोस्वामी बनना चाहिए, अपनी इंद्रियों की बस में ना आकर इंद्रियों को ही बस में रखना चाहिए। और वो तब संभव है भक्तों, जो हम वैष्णव अपराध बिना किए, हम वैष्णव के संग में रहकर भजन साधन कीर्तन करते हुए इंद्रियों को एंगेज रखें सेवाओं में, तो इंद्रियों को कंट्रोल करने में समर्थ हो पाएंगे। बाकी बाहरी कोई ऐसा साधन नहीं है जिनसे हम इंद्रिया को संयम कर सकते। इंद्रिय संयम के लिए और कोई साधन नहीं। इसके लिए हमको एंगेज करनी है, कैसे? अकेले में नहीं, वैष्णव के साथ, भक्तों के साथ, उनके आदेशों को, आज्ञा को पालन करना। तो ठीक है, आज समय हो गया है, थोड़ा लेट भी चालू हुआ। हम यही विराम देते हैं। 120 नंबर तैयार हो गई है, तो 121 से हम नेक्स्ट टाइम से सुनेंगे। धन्यवाद। हरे कृष्णा। जय ग्रंथराज श्रीमद चैतन्य चरितामृत की जय, जय कृष्णदास कविराज गोस्वामी की जय, चैतन्य महाप्रभु की जय, निताई गौर हरि प्रेमानंदे। धन्यवाद। किसी का कोई जिज्ञासा है तो पूछ सकते हैं। थैंक यू। टॉपिक थोड़ा ब्रह्मचारियों का टॉपिक था, क्षमा करिएगा, पर कोई नहीं। अजय गुराम प्रभु जी। यस प्रभु जी। हरे कृष्ण जी, प्रणाम। प्रभु जी मेरा एक जिज्ञासा था कि चैतन्य चरितामृत में कहा है कि महाप्रभु के 3-3.5 विश्वास पात्र लोग थे, उसमें माधवी माता जी थी। तो महाप्रभु तो स्त्रियों से बिल्कुल भी मिलते नहीं थे, तो वो विश्वास पात्र कैसे बनी उनकी? वो मेरा थोड़ा जिज्ञासा था। देखिए, महाप्रभु स्त्रियों को स्त्री करके भी नहीं देखते, तो प्रकृति करके देखते थे। और मैंने सुन रहा था एक लेक्चर में, कहते हैं कि वैष्णव ऐसा थोड़ी ना कि सिर्फ पुरुष शरीर वाले ही वैष्णव हो सकते, स्त्री शरीर वाले हो सकते है कि नहीं? हमारे संप्रदाय में कई स्त्रियां बड़ा महान महान वैष्णवी हुए हैं। तो देखिए, भक्ति कोई मीन्स ऐसा बाउंड्री नहीं है भक्ति के लिए, बाउंड्री लाइन की, ये ही कर सकता है, ये नहीं कर सकता, ये शरीर वाला कर सकता है, ये नहीं कर सकता है। हनुमान जी महाराज जी बंदर के शरीर में रहकर भजन किया, महान भक्त बने, है कि नहीं? भालू के शरीर में रह के राम भक्त बन गए जामवन महाराज जी ने, है कि नहीं? वह पक्षीराज गरुड़ जी पक्षी का शरीर में भगवान का शुद्ध भक्त हुए। तो शरीर से कोई लेना देना नहीं है, ये तो प्रकृति है। मगर महाप्रभु दुनिया को ये भी एक शिक्षा देने वाले होंगे, इसके कारण ये भी हो सकता है कि स्त्रियों का स्थान कोई, जो कहते हैं ना स्त्रियों का लिए बोलते हैं कि बहुत नीचा है, स्त्री ये नहीं कर सकती, उन्हें नहीं, स्त्रियां बहुत अच्छे भक्त बन सकते हैं। एक शिक्षा हो सकती है स्त्रियों के लिए, एक बहुत बड़ा शिक्षा है, और समाज के लिए बहुत बड़ा शिक्षा है। स्त्रियों को बहुत छोटा मत मानो, वो लोग बहुत बड़े बड़े भक्त बन सकते हैं भगवान का। मीराबाई ने कितना बड़ा भक्त, तो ये भी एक शिक्षा हो सकता है। बाकी इसका और भी अंतरंग कोई कारण होगा, और मेरे बुद्धि से तो परे है ये, मेरे बुद्धि से परे है। तो क्षमा करिएगा। आपको अगर कुछ पता है तो बताइए, और कोई वैष्णव बता सकते हैं तो बताइए, मुझे तो इतना ही से समझना है। अजय राम प्रभु जी, आप तो बता सकते हैं, आपको पता होगा क्या कारण है। नहीं, मेरे को प्रभु जी थोड़ा समझ में नहीं आया, क्योंकि वही माधवी माता के साथ में फिर छोटा हरिदास का कांड होता है, तब उनको महाप्रभु सजा देते हैं।
तो इसलिए मैं समझ नहीं पाया देशी, इसलिए मेरे को बड़ा दिन से जिज्ञासा थी। मैं आपने वो टॉपिक चला तो मैं पूछा इसलिए। तो ये शिक्षा के लिए हम लोग के लिए ये शिक्षा है। अगर महाप्रभु उस प्रकार व्यवहार नहीं करते यहाँ पर, तो फिर एक परंपरा बन जाती कि चलता स्त्रियों से बात कर सकते हैं। इसलिए ये परंपरा को रोक दिया महाप्रभु ने। वैरागियों के लिए ये परंपरा नहीं, वैरागियों को ध्यान रखना चाहिए। तो इसलिए महाप्रभु ने, बाकी महाप्रभु के भक्त में स्त्री है तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और भी कोई कारण होगा, कोई वरिष्ठ वैष्णव से हम पूछ सकते हैं। थैंक यू प्रभु। ओके, धन्यवाद, थैंक यू। हरे कृष्णा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय। कच्छा प्रभु जी हाथ उठा रहे हैं, कोई जिज्ञासा है क्या आपका? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम, दंडवत प्रणाम जी प्रभु जी। प्रभु जी, इस विषय में जिज्ञासा नहीं थी मेरी, वो जी। क्विज कंपटीशन का आया था। ओके क्विज ओके ओके के लिए